दीपक सिंह के लिए क्या एकदम खुला है कि डंके की चोट पर दीपक सिंह का साथ? ये सामान्य सीट रहेगी तो उनका भी एक तरह से जो चुनाव है वो एक तरह से आर पार है। हमें पूरा उम्मीद है कि वो 5 साल घूमे हैं और उन्हें उनका परिणाम मिलेगा और वो जीतेंगे। कुछ हैं जो अच्छा भी कहते हैं, कुछ हैं जो बुरा भी कहते हैं। बुरा कहने वालों के पास कोई तर्क नहीं होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है बहुत कम संख्या है इसकी। तर्क नहीं होगा। कुछ गलतियाँ सही इंसान से होती है, हमसे भी हुई होंगी, लेकिन जो बुरा एकदम डंके की चोट पर कहता होगा उसका प्रतिकार करने वाले भी वहाँ के वातावरण वाले होंगे, क्योंकि 10-5 गांव में हमारा भी उठना बैठना काम धाम है, चलता है। और कुछ तो लोग हैं कहते, लोगों का काम है कहना। किसी से ना हम डरते हैं और ना ही किसी से डरने वाले हैं। ये एकदम नहीं होगा। अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छा व्यवहार होता है, और बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ भी बुरा ही व्यवहार होगा। कि डरा दिया जाए, नहीं आगे आना नहीं है आपको। बहुत कुछ हुआ। देखिए, जब आप टीम बनाकर किसी समाज में, किसी व्यापार में, किसी परिवार में अगर आप रहते हैं तो बहुत सारी विचारधारा रहती है कि यहाँ आप रहिए, स्टैंड अप रहिए, यहाँ ऐसी चीज़ें करिए। और बाद में उन पे भी एक नैतिकता के आधार पर आर्थिक दबाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव रहता है। मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं पिछले 8 सालों से इस क्षेत्र में हूँ और मैं जो कहा हूँ वो किया हूँ। मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि मैं उसको साथ ये कहा हूँ और नहीं किया हूँ। किसी से आप पूछ सकते हैं, ये एकदम क्लियर है। आज भी हम उसी तरह से काम करते हैं, कम या ज़्यादा, और जो हम कहे हैं वो किए हैं। देर हो जाएगा लेकिन दुरुस्त होगा। सबको साथ लेकर चलने वाले, सबके चहेते, आज एक खास मुलाकात कृष्णानंद राय जी के साथ। कृष्णानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है आपको। एक 1.5 साल बाद आपसे शिष्टाचार मुलाकात हो रही है। और बाढ़ में हम लोग आपकी रिपोर्टिंग भी देखे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी भी थी। आप स्वस्थ रहिए, बाढ़ के प्रकोप से बचे रहिए, और लोगों की जो नैतिक ज़रूरत है उसे आप दिखाते रहिए। देखकर हम लोग को अच्छा भी लगता है और आम जनमानस में भी ये चीज़ें सही हैं। बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 साल भैया हो गया आपसे मुलाकात हुए हुए, और हम फ़ोन भी करते हैं, आप आज आवाज़ पे थे। हम ये कहें, कुछ दिनों से कृष्णानंद जी दिखाई दे नहीं रहे थे ऐसे ऐसे सोशल मीडिया, अभी जो लोग थे कुछ महीने पहले भी, तो लोगों ने ये कहा कि आखिर भाई गया तो कहाँ गया। हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चर्चा में है, और इसका एक मूल कारण ये है कि पंचायत स्तर के चुनाव करीब हैं। 2-4-5 महीना का, ये 26 स्टार्टिंग में, फरवरी मार्च में। तो उससे एक नैतिक दूरी बनाई गई है। न लड़ना है, न उसमें कोई उपस्थिति दर्ज करानी है, और जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको एक नैतिक सपोर्ट, नैतिक समर्थन हमारी और हमारी जो भी टीम है वो करेगी। इसलिए उद्घाटन समापन से कुछ महीनों के लिए दूरी बना ली गई है। उसका मूल कारण चुनाव ही है। सरगर्मियाँ तेज हैं। हम कहें, आपने ग्राम प्रधान की भी बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चाएं अगर मैं कृष्णानंद जी से पूछूं तो जिला पंचायत को लेके। जिला पंचायत में सीट अगर सामान्य रही तो पिछले साल जो विगत चुनाव हुए थे उसमें दीपक सिंह जी के साथ जो सेकंड फाइटर थे, हम लोग नहीं थे। इस बार उनको नैतिकता के आधार पर समर्थन किया जाएगा, और सीट सामान्य रही तो सिर्फ जिला पंचायत पर हम आपको स्टेटमेंट देंगे, उनके साथ मजबूती से रहा जाएगा। और उसका क्या डायग्राम होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, वो चुनाव करीब आते आते सब बना लिया जाएगा। और चुनाव कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, किसकी क्या स्थितियां हैं, इस पर चर्चा करना चुनाव से पहले इस सबको सेटअप कर लेना, कैसी रणनीति रहेगी। 4700 का एक बड़ा स्कोर कार्ड था उनका, उससे स्कोर कार्ड बढ़े, वो जीतें, क्योंकि वो पिछले 15 साल से अनवरत क्षेत्र में हैं और इस बार हम उनके साथ हैं। हम ये कहें कि कृष्णानंद जी चलते भी थे, बच्चों के साथ मिलते भी थे, मदद हमेशा होती है, आज भी मदद हुई। मैं खुले तौर पे जानता हूँ, अभी
रमोल में भी आपने कुछ मंदिर के लिए किया। आप कहते नहीं हैं लेकिन सुगबुगाहट होती है, और जो करते हैं लोग कहते भी हैं, लेकिन खुले तौर पे जहाँ रहते हैं खुले तौर पे। यही होना भी चाहिए। सभी को खुश करने वाला किसी का नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे कि इनको भी खुश कर लें, उनको भी खुश कर लें, तो वो किसी के साथ दरअसल जब समय आता है तो वो किसी का होता ही नहीं है। जो क्षमता है उसके हिसाब से जो है मदद हो रही है, आगे भी होती रहेगी। चुनाव में जो हर जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मौजूदा हैं, चाहे जो लड़े थे, हर पार्टी के, हर विचारधारा के, वो घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ हमारे लिए जो आदेश आ रहा है वो हो रहा है, तो बस एक लाइमलाइट से कुछ महीनों के लिए दूर किया गया है, चीज़ें फिर सामान्य हो जाएंगी। दबी जुबान अगर मैं आपसे कहूँ, मैं पूछता हूँ आपसे खुले तौर पे, आप बताते भी हैं, लोगों ने कहा कि यार भैया भी रहते, लेकिन भैया दूरी है थोड़ी सी जिला पंचायत से। लोगों ने कहा आते तो अच्छा रहता, लेकिन सपोर्ट करना। अभी उस तरह का कोई तैयारी हुआ ही नहीं है, और उस तरह का कोई रणनीति भी नहीं बना। मुझे लगता है कि अभी सोशल बनने में और सोशल दिखने में अभी अंतर है। आदमी सोशल साइड से भी सोशल बना हुआ है, प्रैक्टिकली भी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। अभी बहुत लोग हैं जो समर में हैं, चुनावी समर में हैं, मैदान में हैं, चल रहे हैं, वो लोग ही अभी सफल नहीं हो पाए। कई तरह के कैंडिडेट आते हैं, जो 365 दिन चलते हैं वो भी आते हैं, जो इस तरह से भी डमी कैंडिडेट आते हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं। तो अभी इस तरह कोई विचार नहीं है। हम ये कहें समाज में ऐसा भी होता है क्या कि शतरंज के बिसात पे मोहरे अपना चाल चलती हैं, कृष्णानंद जी को भी कहीं फंसा लिया जाए? जिला पंचायत के जो चुनाव होंगे, जिला पंचायत सदस्य में, उसमें स्टैंड एकदम क्लियर रहेगा और सीट सामान्य रहेगी। तो इस बार का चुनाव आपको भी, आप भी इस क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐतिहासिक होगा। दीपक सिंह के साथ पूरी जोर शोर से रहा जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। बाढ़ग्रस्त इलाकों की मैं बात करूं, आपने भी देखा, हमेशा एक्टिव भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे समाजसेवी थे जिन्होंने मदद भी की, और लोग देख के मदद करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। आपने देखा समाजसेवियों ने गांव में जाकर मदद की? हाँ, बाढ़ में तो रिपोर्टिंग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से चीज़ें सामने आ रही हैं, और बाढ़ का पानी घट रहा है, चीज़ें सामान्य हो जाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहे, दिनचर्या लोगों की सुचारू रूप से चालू हो जाए, यही होना भी चाहिए। और पानी घट जाए, आपदाएं यहाँ से लेके पूरे देश प्रदेश में हर जगह आई हैं, चीज़ें सामान्य हो जाए, यही प्रभु से निवेदन है, यही ईश्वर से निवेदन है। अगर मैं भैया से कहूं, सब लोग ऑन कैमरा बोलेंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा, दीपक सिंह के लिए क्या एकदम खुला है कि डंके की चोट पर दीपक सिंह का साथ? इससे पहले भी रहा है, ग्राम प्रधान के चुनाव में जो थे उनके साथ हम लोग थे, पिछली बार जो जिला पंचायत के चुनाव में थे उनके साथ थे, इस बार इनके साथ रहा जाएगा। पहले से भी कमिटमेंट था, ऐसा नहीं है किसी से संबंध बना बिगड़ा, वो बात थी ही नहीं। ये सामान्य सीट रहेगी तो उनका भी एक तरह से जो चुनाव है वो एक तरह से आर पार है, काफ़ी सालों से वो जनता के बीच बने हुए हैं, और इस बार मेहनत किया जाएगा और जी तोड़ मेहनत किया जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि वो 5 साल घूमे हैं और उन्हें उनका परिणाम मिलेगा और वो जीतेंगे। क्या है दीपक सिंह में ऐसा? बड़े भाई हैं, संबंध हैं, हमारे तरफ से उनके प्रति जो नैतिक सहानुभूति है वो चुनाव से नहीं है, पारिवारिक संबंध हैं, और दीपक सिंह रिप्रेजेंट करते हैं समाज में अपने आप को, और चीज़ें रहती हैं, और बड़ा भाई छोटा भाई का यही संबंध है। और उनके बारे में क्या कहा जाए, वो खुद जनता के बीच में है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी ग्राम सभा के बीच में है वो, और मेरा उनसे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। जब भी अगर मैं कृष्णानंद राय जी से बात करता हूँ, खुले तौर पे आप मुझसे बात करते हैं, लेकिन मैं कहूँ आप कुछ कहते नहीं। अगर कोई बुरा भी कहता है कि यार कृष्णानंद राय ऐसे हैं वैसे हैं,
ये पक्ष विपक्ष, सबसे पहले भी हम चर्चा में कहे कि पक्ष विपक्ष जब तक समाज रहेगा रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। आज मेरे साथ है कोई, कल उनके साथ है, कल उनके साथ हम थे, कल किसी और के साथ हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन एक आचरण और व्यवहार आपका होना चाहिए। यही समाज में देखा जाता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप क्या बना के रखे हुए हैं। मेरी तरफ से स्पष्ट है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसके साथ वैसा करता हूँ, और ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया कोई भी हो कभी बंद नहीं होगा। किसी से ना हम डरते हैं और ना ही किसी से डरने वाले हैं। ये एकदम नहीं होगा। अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छा व्यवहार होता है, और बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ भी बुरा ही व्यवहार होगा। ये होना भी चाहिए, आम जनमानस में भी होना चाहिए। क्या अगर मैं ये कहूँ भैया से कि सामने या बगल से कुछ ऐसा होता है कि डरा दिया जाए, नहीं आगे आना नहीं है आपको? बहुत कुछ हुआ। देखिए, जब आप टीम बनाकर किसी समाज में, किसी व्यापार में, किसी परिवार में अगर आप रहते हैं तो बहुत सारी विचारधारा रहती है कि यहाँ आप रहिए, स्टैंड अप रहिए, यहाँ ऐसी चीज़ें करिए। और बाद में उन पे भी एक नैतिकता के आधार पर आर्थिक दबाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव रहता है। मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं पिछले 8 सालों से इस क्षेत्र में हूँ, और मैं जो कहा हूँ वो किया हूँ। मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि मैं उसको साथ ये कहा हूँ और नहीं किया हूँ। किसी से आप पूछ सकते हैं, ये एकदम क्लियर है। आज भी हम उसी तरह से काम करते हैं, कम या ज़्यादा, और जो हम कहे हैं वो किए हैं। देर हो जाएगा लेकिन दुरुस्त होगा। परिवार भी है, कारोबार भी है, लोगों से मिलना जुलना भी है, मैनेज तो करना पड़ता है। सामाजिक सक्रियता इस समय बढ़ी हुई है, और इस समय मोबाइल या फिर सोशल साइट के माध्यम से ही चीज़ों को देखा समझा जा रहा है। और इस समय ज़्यादातर ध्यान व्यापार पर ही है, बिजनेस पर ही है। चुनाव है, चुनाव में जिला पंचायत में स्टैंड क्लियर है। सामान्य सीट हुई सुहोल गांव की, तो प्रधान वाला भी जो हमारे कैंडिडेट होंगे हम उनके साथ उसी दमखम से रहेंगे जिस तरह से दीपक सिंह के साथ रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ का स्टैंड क्लियर नहीं है कि थोड़ा और करीब आया जाने दीजिए कि सीट कैसी रहती है, फिर चीज़ें होंगी। हम ये कहें कि बड़ी ग्राम सभा है। मैं कहूँ गाजीपुर जनपद में सोहल गांव का नाम बड़ा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, अधिकारी हैं, पहलवान हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहाँ पे हैं। लेकिन अगर सोहल गांव की मैं बात करूँ, जितना मैंने करीब से देखा है, हर गांव में आप जाते हैं, खिलाड़ियों के साथ मिलना, बड़े लोगों के साथ मिलना, लेकिन सोहल ग्राम सभा के लिए अगर मैं कहूँ कुछ ऐसा हो कि सोहल के लिए भी, गांव के लिए भी एक सपना, अगर मैं आगे की राजनीति की बात करूं जो अभी आपने चर्चा की, मैंने कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं सोहल ग्राम सभा के लिए प्रॉपर अगर पूछूं भाई से। सुहोल ग्राम सभा में जो युवा भाई हैं वो याद करते हैं तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, अच्छे तरह से उनको वहाँ पे मिला जाता है, उनका सहयोग किया जाता है। और सुहोल से जो भी चीज़ें आती हैं और नैतिकता के आधार पर और जो मेरी क्षमता रहती है उनको हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो और व्यापारिक क्षेत्र में हो, कोई भी चीज़ें हों, वो इस तरह से चलती हैं, आगे भी चलती रहेंगी और चीज़ों का विस्तारीकरण होगा और उसको सामने से बहुत मजबूती से दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। अभी चुनाव करीब है और चुनाव पर सभी लोगों की निगाहें हैं और हम लोग भी अपने प्रतिनिधियों के लिए कोशिश करेंगे कि वो जीतें। मेहनत वो किए हैं, हम लोग का तो एक नैतिक सपोर्ट रहेगा। भाई चीज़ें कहीं कुछ हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि एक भी वोट नहीं है या एक भी आदमी नहीं है, सबका एक ना एक जनाधार होता है। तो जो अभी अपनी टीम है, व्यवस्थाएं हैं, जो भी हैं, वो चुनावी सरगर्मी में अपना रहेंगी और सुहवल में जो हमें याद करता है हम उसके साथ रहते हैं। अंतिम सवाल अगर मैं कृष्णानंद राय जी से पूछूं, आज में जीते हैं या कल में? आज की ही जो कार्यशैली रहती है उसी के आधार पर जो उपलब्धियां आप पाते हैं, अगर आज कुछ उपलब्धियां आपके नाम हो गई, ऊर्जा आपके पास आ गई,
आप कोई काम किए, उसी से आगे की व्यवस्थाएं जो है तय होती हैं। और आज से कल है, कल से आज नहीं है। तो आज से ही कल रहेगा तो बेहतर रहेगा, आज ठीक रहेगा तो कल ठीक रहेगा। यही व्यवस्थाएं हैं, यही अनवरत चल रही हैं। तो आज को कितना बेहतर कर लिया जाए, आज ही कल पास्ट हो जाता है। तो आज रोज़ अच्छा करने का बेहतर होता है, रोज़ अच्छा वाला ही बीता हुआ कल होता है, और रोज़ अच्छा वाला ही आने वाला कल के दस्तक देता है। कुछ हैं जो अच्छा भी कहते हैं, कुछ हैं जो बुरा भी कहते हैं। बुरा कहने वालों के पास कोई तर्क नहीं होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, बहुत कम संख्या है इसकी। तर्क नहीं होगा। कुछ गलतियाँ सही इंसान से होती है, हमसे भी हुई होंगी, लेकिन जो बुरा एकदम डंके की चोट पर कहता होगा, उसका प्रतिकार करने वाले भी वहाँ के वातावरण वाले होंगे। क्योंकि 10-5 गांव में हमारा भी उठना बैठना काम धाम है, चलता है। और कुछ तो लोग हैं कहते, लोगों का काम है कहना, यही बात है। आज एक खास मुलाकात गाजीपुर जनपद के सुहवल ग्राम सभा आवास पे हम आए थे। समाजसेवी के रूप में मैं कहूँ, सबकी बढ़ चढ़ के मदद जो भी हो सके वो होती है निरंतर, जो भी आता है। और मैंने सीधी बात की, जाना बहुत कुछ इन्होंने बताया, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बताया। आगे जिला पंचायत के चुनाव हैं, सुहवल में भी अगर सामान्य सीट आती है तो डंके की चोट पर यहाँ पर भी चुनाव में दमखम दिखाया जाएगा। हमारी खास मुलाकात आप सभी के चहेते कुछ लोगों ने कहा, मैं आया था आवास पे, समाजसेवी कृष्णानंद राय जी के साथ हमारी बातचीत हुई, ज़रूर देखिएगा। और भैया को आने वाले समय के लिए हमारी ओर से, आप सभी की ओर से जो दुआ करते हैं, ये शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह चलते रहें, आप सबका नाम रोशन करते रहें, आप लोगों के मदद में, सुख दुख में ये शरीक होते रहें, ये हमारी और आप सभी की कामना है। आपने इतना समय दिया भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता जगत से सकारात्मक चीज़ों को एक्सपोज करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।